सो गाइस, कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप लोग एकदम अच्छे होंगे और एकदम मस्त होंगे। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कि अपने पार्टनर को खुश और हैप्पी कैसे रखें। देखिए, अगर आपकी फीमेल पार्टनर आपकी तरफ ध्यान नहीं देती है, अगर आपकी रिस्पेक्ट नहीं करती है, आपसे सही से बात नहीं करती है, या अगर वो कहीं गलत लाइन में जा रही है, तो आपको क्या करना चाहिए? चलिए आज आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करें। देखिए, आप मेल हो या फीमेल हो, यहाँ पे सिर्फ एक मुद्दा है। ये नहीं है कि चाहे फीमेल यानी कि कोई लड़की या कोई औरत, यहाँ पर मैं दोनों पार्टनर की बात कर रही हूँ, चाहे पुरुष हो या महिला, यानी कि मेल हो या फीमेल हो। दोनों में से कोई भी अगर अपने पार्टनर के प्रति उसका लगाव कम हो रहा है, उसके प्रति उसका जो विश्वास है, जो प्यार है, जो मतलब कि जो सहानुभूति होनी चाहिए, जो केयर होना चाहिए, अगर धीरे धीरे कम हो रहा है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? ऐसे में एक छोटा सा काम है, जो कि एक दूसरे को समय दें। समय बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि आपकी नई नई शादी होती है, उससे शादी से पहले आप उस लड़की से या उस पार्टनर से काफ़ी ज़्यादा आपका लगाव रहता है, एक से अटैचमेंट बना रहता है ना उसके प्रति। आप जैसे कि अरेंज मैरिज हो या फिर लव मैरिज हो, जब तक शादी नहीं हुई रहती तब तक हम उसके प्रति काफ़ी ज़्यादा हमारा अटैचमेंट रहता है, उससे लगाव रहता है, काफ़ी अच्छा लगता है, दिल में कुछ अलग ही सा उत्पन्न होता है। लेकिन जैसे ही शादी हो जाती है, धीरे धीरे साल 2 साल या कुछ महीनों, धीरे धीरे वो कम होने लगता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो है ना, ये जो ये सारे खेल होते हैं, हमारे मन का खेल होता है। हम अपने मन पे काबू नहीं कर पाते हैं। जिस दिन हम अपने मन पे काबू करना सीख गए, उस दिन हमारा रिश्ता निभाना भी समझो हमें आ गया। रिश्ता निभाने के लिए ना, हमें अपने मन को काबू करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, चाहे भाई बहन का हो, चाहे पति पत्नी का हो, चाहे माँ बेटे का रिश्ता हो, कोई भी रिलेशन हो, उस रिलेशन को निभाने से पहले हमें अपने मन को कंट्रोल करना चाहिए। क्योंकि हमें ज़रूरी नहीं है कि हम जब सामने वाले से कुछ रिस्पेक्ट करके ही रिश्ता निभाएं। नो, जहाँ पर आप रिस्पेक्ट रखोगे ना, वो स्वार्थ हो गया। निस्वार्थ भाव से आप रिश्ता निभाओ, तब आपका रिश्ता निभेगा। आप सामने वाले से सोच रहे हो कि हम उसके साथ, हम उसको ये गिफ्ट दे रहे हैं, हम उसको यहाँ घुमाने लेकर जा रहे हैं, हम उसको ये चीज़ दिला रहे हैं, तो वो हमारे साथ ऐसा करेगी, हमें वो ऐसा देगी, हमें वो खुश रखेगी, या हमारी वो ये करेगी वो करेगी। अगर आप ये सब सोचकर उसे घुमा रहे हो, उसे उसकी केयर कर रहे हो, उसको सब कुछ दे रहे हो, तो ये भूल जाओ कि वो आपको सब कुछ वापस देगी नहीं। अपने स्वार्थ भाव से करो, बिना कुछ लेने की इच्छा से करो, अपने मन पे कंट्रोल करके करो। फिर देखो, आपकी वही पार्टनर आपको किस प्रकार से चुनती है, वही पार्टनर किस प्रकार से आपको प्यार जताती है। लेकिन हमारे अंदर की जो पापी मन होता है ना, ये मन ही हमें हर जगह धोखा दिलाता है। तो इसलिए कोई भी रिश्ता निभाओ, अपने आप पे ये कंट्रोल करो कि जो भी है, जैसा भी हमारे लिए बेस्ट है, बेस्ट ऑन बेस्ट है, इसमें कोई शिकायत नहीं, कोई कमी नहीं है। लेकिन आज का जो जनरेशन है ना, चाहे वो लव मैरिज कर रहा है, चाहे वो अरेंज मैरिज कर रहा हो, मतलब 1 साल 2 साल 3 साल हुआ नहीं, बस शादी में जो धीरे धीरे मनमुटाव, कड़वाहट, क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपका वहाँ पे जो बात है, जो विचार है, वो मेल नहीं खा पाता है। जब तक हमारे बात विचार स्वभाव मेल नहीं खाएंगे, तब तक हमारा रिश्ता नहीं चलेगा। दूसरी बात, हमारे अंदर सहनशीलता नहीं होती रिश्ते में। कोई जैसे कि कोई कुछ हमें बोल देता है, तो हम फटाक से उसको कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी करके उसको निकल जाते हैं। तो हम तो निकल जाते हैं, या फिर कुछ जैसे कि हम मजाक में बोलें, या प्यार से बोलें, या गुस्से में बोलें, हम तो बोल के निकल गए। लेकिन हम जिसको बोलते हैं, चाहे वो हमारा पति हो, चाहे हमारे घर के लोग हो, चाहे वो दोस्त यार हो, कोई भी हो, हम जिसको बोलते हैं वो हमारी बात को रखता है, मतलब कि उस बात को याद रखता है। मौका मिलता है तो उस बात को बदला लेता है। कुछ बोल के, गुस्सा होके, नाराज़ होके, किसी भी प्रकार से वो आपको उस बात को रिपीट करवाता है, एहसास दिलाता है कि आपने उसको ऐसा बोला है। तब आपको वहाँ पे गिल्टी फील होगा कि हाँ, मैंने उसको ऐसा बोला, शायद बोलना नहीं चाहिए था। उस बात का घाव उसको हमेशा रहेगा।
जैसे कहते हैं ना, कांच टूट जाता है तो दोबारा जुड़ता नहीं है, सेम उसी प्रकार से जब रिश्ते टूट जाते हैं, आपको लगता है कि मैंने सॉरी बोल दिया, माफ़ी मांग लिया, तो आपका रिश्ता वहाँ पे मतलब संभल जाएगा, लेकिन वो प्यार, वो विश्वास, वो लगाव पहले जैसा आपको नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए कुछ बोलो, कुछ करो तो सोच समझ के करो, क्योंकि जो चीज़ हमें अपने रिश्ते में मिलता है ना, वो चीज़ कहीं और नहीं मिलेगा। ये प्यार, ये भरोसा, ये उम्मीद, ये कहीं और नहीं मिलेगा। दूसरी बात, अगर आप अपने पार्टनर का भी कुछ कर रहे हो ना, तो निस्वार्थ भाव से करो। ऐसा नहीं कि ये मेरा पार्टनर है, ये अपना है, ये हमारा है, सब कुछ हम उसको करें तो हमें देगा, हम उससे कभी भी कुछ भी मांग सकते हैं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। अगर ऐसा करने लगे तो ये आपका स्वार्थ हो गया। जहाँ पर स्वार्थ है वहाँ पर रिश्ता चल ही नहीं सकता, टिक ही नहीं सकता। तो इसलिए अगर आप चाहते हो कि आपके पार्टनर आपको खुश रखे, आपको हमेशा हैप्पी रखे, आपकी केयर करे, आपकी कदर करे, तो बस एक बात की ध्यान दीजिए कि अगर आपके पार्टनर आपसे गुस्सा हो रही है, आपसे नाराज़ हो रही है, चाहे हो रहा है, आप अगर वो उसको डांट रहे हैं, चाहे वो आपको डांट रही है, चाहे वो आपको गाली दे रहा है, चाहे आप उसको गाली दे रहे हैं, चाहे कुछ गलती हो गया छोटा मोटा, तो एक दूसरे से पहले सॉरी बोलो, माफ़ी मांगो कि हाँ मुझसे गलती हो गई, मैंने ध्यान नहीं दिया, इट्स ओके, माफ़ी मांगो। दूसरी बात कि आप एक दूसरे को किसी भी गलती के लिए इग्नोर करना सीखो कि हाँ छोड़ो, जाने दो, इससे गलती हो गया, माफ़ी मांग लिया, इसको इग्नोर कर दो। ऐसा नहीं कि मौका मिले तो उस बात को लेके फिर से उसको ताना मारो, उस बात को फिर से उसको रिपीट दिलाओ। तो ऐसा करने से क्या होता है ना, उसके सामने वाले की भी मन में जो खटास बन जाती है, कड़वाहट हो जाता है कि अरे भाई मैंने तो माफ़ी भी मांगा, सॉरी भी बोला, बट वो बात को बार बार रिपीट दिलाने से ऐसा लगेगा कि सामने वाला मुझे ताना मतलब दे रहा है, किसी बात का गिल्टी फील करा रहा है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर आपके दिल में उसके प्रति लगाव है, इज्जत है, रिस्पेक्ट है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, सबको एक मौका देना चाहिए, ओके। और अगली बात, इस बात को ध्यान दें कि अपने पार्टनर की कदर करें, उसके कामों में आप हाथ बटाएं, जहाँ तक आपकी हो सके वहाँ तक उसके हाथ बटाएं, और एक दूसरे के लिए समय निकालें, थोड़ा साथ में बैठें, साथ में खाना खाएं। अगर बड़ी फैमिली है, ज्वाइंट फैमिली है, साथ में नहीं खा पाते, कोई बात नहीं, साथ में बैठकर एक दूसरे की सुख दुख को शेयर करें, एक दूसरे से बैठकर प्यार की बातें करें, क्या कमी है उस कमियों के बारे में बात करें, क्या ज़रूरतें हैं उस ज़रूरतों के बारे में बात करें। फिर देखें आपका रिश्ता कैसे दौड़ने लगता है, किस प्रकार से चलता है। उसी बोरिंग लाइफ में फिर से देखो कैसे रोमांस भरी लाइफ आ जाती है आपके रिश्ते में। एक क्या होता है ना, सारे खेल हमारे इस पापी मन का है। हमारा मन बहुत ही चंचल है, बहुत ही चंचल है। अगर हम अपने मन पे कंट्रोल करना सीख गए ना, तो हम अपने रिश्ते को हमेशा एक रोमांटिक माहौल दे सकते हैं, अपने रिश्ते को हमेशा सजा कर संजो कर रख सकते हैं, कोई कमी कोई शिकायत नहीं आएगी। तो आप इन छोटी छोटी बातों को ध्यान दीजिए, फिर देखिए आपके रिश्ता कैसे संभलता है। वही आपकी लाइफ पार्टनर किस प्रकार से आपकी केयर करती है, किस प्रकार से आपकी कदर करती है। जैसे कि हम आपसे ऐसा नहीं कहते कि आप रोज़ अपने पार्टनर को घुमाने लेकर जाओ, नहीं, महीने में 2 महीने में कभी कभार शॉपिंग कराने लेकर जाओ, कहीं घुमाने लेकर जाओ, उसकी जो फेवरेट चीज़ है, जो उसको पसंद है खाने की, कभी लाकर उसको दे दो, सरप्राइज़ बता कर नहीं, सरप्राइज़ ला के दो खाने के लिए। फिर देखो इन छोटे छोटे से हमारे प्यार बढ़ता है, छोटे छोटे चीज़ों से हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं। हम ऐसा नहीं कहते कोई बड़ा चीज़ लेकर आओ, कोई बड़ी महंगी गिफ्ट लेकर आओ, नहीं, खुशियाँ तो छोटे छोटे चीज़ों से ही आती है ना। तो ये छोटे छोटे चीज़ें ही हमारी लाइफ को और भी ज़्यादा मजबूत, और भी ज़्यादा मतलब कि जो हमारा आने वाला कल है उसके लिए एक छोटी छोटी चीज़ें हमारे लिए कल के लिए बेहतर शुरुआत होगा। तो अपने कल की बेहतर शुरुआत के लिए अपने रिश्तों को पहले मजबूत बनाएं, एक दूसरे के प्रति पहले लगाव अच्छा से बना कर रखें, इतना ज़्यादा मजबूत रिश्ता बना दें ताकि दूसरे को इसको किसी भी गलत फहमी की वजह से अगर आपको उसमें विष घोले, उसमें गलत फहमी पैदा करे, तो तोड़ने से भी ना टूटे, इतना ज़्यादा मजबूत बना लो। और ये आप दोनों के ही हाथों में, किसी और तीसरे के हाथ में नहीं है, ठीक है। तो मैं आशा करती हूँ कि आज की छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई होगी। जिन लोगों की लाइफ बोरिंग है या एक दूसरे के प्रति लगाव कम हो रहा है, आपको लगता है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है, तो इन पॉइंट को आप नोटिस करिए, फिर देखिए आपकी लाइफ कैसे दौड़ती है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए
आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें, मोटिवेट होते रहें। इंस्टाग्राम एंड फेसबुक को भी फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।